नीति शास्त्र कहते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों से हमेशा दूरी बना करके रहनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य दिखता हुआ भी दो पैरों के जानवर के समान है, जो कभी भी किसी भी क्षण सज्जनों की सभा में किसी भी सज्जन को कष्ट पहुंचा सकता है। जैसे शरीर के अंदर कोई कांटा चुभा हुआ शरीर को कष्ट देता रहता है, ऐसे ही वो मनुष्यों की सभा में किसी भी सज्जन को कष्ट पहुंचा सकता है। बहुत स्वागत है सभी तुला राशि के जातकों का। तुला राशि के जातकों, इस साल के 6 महीने जा जिसका अनुभव आपने हर प्रकार से कहीं ना कहीं किया हो। तुला राशि पर ना तो कोई शनि की 7.5 है, ना ही शनि की ढैया है, फिर भी अन्य अन्य ग्रहों के प्रभाव में तुला राशि के जातकों ने, किसी ने जॉब में, किसी ने करियर में, किसी ने हेल्थ में, ये 6 महीने कुल मिला करके आपके किस प्रकार के रहे, अपना अनुभव आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। लेकिन आज एक रूपरेखा देखने वाले हैं हम कि जुलाई से लेकर अब जो ये दिसंबर का जो बाकी ये साल बचा हुआ है 2025, ये 6 महीने में क्या हो सकता, कौन सी इस 6 महीने में बड़ी भविष्यवाणी है, कौन से बड़े लाभ है और कौन सी बड़ी चुनौती है, सब चीजों पर एक विस्तृत जानकारी आज आपको प्रदान करने वाले। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर प्रिय तुला राशि के सभी जातकों के लिए 6 महीनों का सटीक भविष्यफल या भविष्यवाणी। ये कार्यक्रम को सटीकता से जानना चाहते हैं तो इसको लग्न और नाम राशि दोनों के अनुसार आप देखिएगा तो ज्यादा सटीकता रहेगी। वैसे कार्यक्रम चंद्र राशि के अनुसार है, यानी कि जो आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है वो आपकी चंद्र राशि। अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर कि ये 6 महीने कैसे देखे जा रहे हैं आप सभी तुला राशि के जातक। देखो, अधिकतर सब बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, जिस कारण से 2025 को बहुत श्रेष्ठ कहा जा रहा है कि भाई इस साल में कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे साल होते हैं जिनमें सभी ग्रहों का मतलब बड़े ग्रह, जिसमें राहु भी, केतु भी, शनि भी, बृहस्पति भी, ये सारे के सारे ग्रह अपनी चाल में बदलाव करते। चाल में तो इनका निरंतर बदलाव रहता है, लेकिन ये राशि परिवर्तन करते, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी एक परिस्थिति से निकाल करके आपको किसी दूसरे आयाम पर ये लेकर के जाते। लेकिन अभी क्या है, अभी इन ग्रहों का प्रभाव इतना होना शुरू नहीं हुआ है। कारण उसका ये है, अभी सब ग्रहों ने, जिन्होंने भी परिवर्तन किया है, मार्च और मई में ज्यादातर परिवर्तन हुआ, मार्च 2025 में और मई में। तो अगर अब का ये टाइमिंग देखते हैं तो अभी तक ये ग्रह ज्यादा डिग्री इनकी नहीं बढ़ी है, इसलिए अभी ये ग्रह कह सकते हैं कि अभी बाल्यावस्था में। और जैसे जैसे ऐसे ये ग्रह बढ़ेंगे, यानी कि इन 6 महीनों के अंतराल में ये ग्रह अपनी और ज्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे। यानी कि जो प्रभाव, जो परिवर्तन इनको कराना है, जो भी चेंजेस कराने हैं, वो इन्हीं 6 महीनों के अंदर कराने हैं। इसमें ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि डेट तो पहले बताई थी, पहले तारीख में बताया था कि ये ग्रह गोचर होगा, तो इसका रिजल्ट, क्योंकि कोई भी ग्रह चेंज होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है, समय लगता है। अब सबसे पहले अगर हम इन 6 महीनों में आपके स्वास्थ्य को देखते हैं तो 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक इस समय में शुक्र नीच राशि में संचरण करेंगे। कहीं ना कहीं ये समय आपके सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता प्रदान कर सकता है। इस समय इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो सकती है, स्वास्थ्य में कफ कारक प्रकृति बढ़ सकती है, जैसे कि नजला, जुखाम, खांसी, ठंड की चपेट में आना या मौसमी परिवर्तन के कारण से होने वाले रोग या समस्याएं, इस तरह की चिंताएं देखी जा सकती। जितना हो सके इस समय पर आप खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें और बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर से श्रम ना ले। यानी ये देखा जा सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपने शरीर को पर्याप्त आराम नहीं दे रहे। आपको शरीर को जितना आराम देना चाहिए उससे भी डबल ट्रिपल आप काम कर रहे हो, तो क्या होगा? कुछ पैसे कमाने के चक्कर में ये लाखों करोड़ों का जो शरीर है, इसको आप थोड़ा सा चोट पहुंचा। इसी समय पर बहुत देखा जाएगा कि निवेश के मामले में जो भी लोग ज्यादा जल्दबाजी करेंगे उन्हें चिंता जरूर हो सकती है। इसलिए किसी को पैसा उधार देने से या पैसा फंसाने से या कोई भी रकम आप कहीं पर भी लगा रहे हैं तो एविडेंस प्रूफ, लिखित पढ़त के साथ सारे काम आपके होने चाहिए। ये पैसा जहां पर भी आप लगाएं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपको इस दौरान कुछ पैसा जरूर खर्च कर देना चाहिए। जैसे कई लोग अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए योग अभ्यास में पैसा लगाएं, कुछ लोग जिम इत्यादि प्रारंभ करें, कुछ लोग अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हेल्थ कोच की सहायता लें, कुछ डाइटिशियंस को फॉलो करें। यानी ये पूरा टाइमिंग आपको बैड की जगह गुड रिजल्ट दे सकता है अगर आप अपने स्वास्थ्य पर फोकस बना के चलते हैं और खर्च करते हैं अपनी गुड हेल्थ। लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, जैसे कि जुलाई के महीने में, जुलाई से लेकर के मिड अगस्त तक कैसा देखा जा रहा है, तो अभी शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है। जैसे बहुत सारे हमारे तुला राशि के जातकों की विपरीत परिस्थितियां हैं, किसी का कर्ज का, किसी का लोन का, किसी का कोर्ट कचहरी मुकदमे का, या किसी का बहुत ज्यादा कोई नौकरी अभी अभी हाल फिलहाल में छूटी है, संघर्ष है जीवन के अंदर, अभी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत दिक्कतें चल रही हैं, यानी इस तरह की समस्याएं। तो ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से शुक्र आपको इस जुलाई पूरा और मिड अगस्त तक बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेगा। किसी न किसी रास्ते से आपके संकट को ये
हल कराएगा। लेकिन सबसे अच्छा समय 22 अगस्त के बाद शुक्रदेव भाग्य भाव में गोचर करें। ये वो समय रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी हायर एजुकेशन वाले बच्चे, या जो हायर एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, या अपनी कोई अधूरी शिक्षा है उसको पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये समय किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं दिखाई दे रहा। इस दौरान देखा जा रहा है कि आपके घर में आपके द्वारा किसी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य हो रहा है, जैसे कि हवन, कथा, पूजा पाठ, धार्मिक कृत, किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा। और ये वो समय पर रहेगा जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने बहुत प्रिय किसी ऐसे स्थान पर, जहां पर बहुत समय से जाने की इच्छा कर रहे थे, वहां पर आप भ्रमण करके आओ, और ये आपके इष्ट देवी देवता की कृपा से ही हो सकता। उसके बाद 22 अगस्त से लेकर के 1 महीने तक शुक्र कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जाहिर सी बात, आपको काम के प्रति आपकी लापरवाही छुड़ाएंगे। काम के प्रति जितनी भी प्रकार की वीकनेस है, जो भी गलती आप करते हो, जो आपको करियर के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको ये सुधारेंगे और काम में, प्रोफेशन में मन लगेगा। काम को लेकर के बार बार छुट्टी लगना, प्रेशर आना, टारगेट पूरे ना कर पाना, काम के अंदर अपने अंदर एक हीन भावना का महसूस करना, ये सब दूर होने वाला है 22 अगस्त के बाद। और मोस्टली आप कुछ ऐसा कोई रामबाण उपाय ढूंढ सकते हो इसी समय पर, जिसमें आपका जो बहुत टिपिकल काम है, जिसमें बहुत समय लग रहा है, जिस काम में आपका खून पसीना जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसको आप बहुत इजी बनाने वाले। और जब व्यक्ति ये चीजें करनी शुरू कर देता है, यानी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, तो उस व्यक्ति के लिए सब चीजें आसान होनी प्रारंभ हो जाती। फिर इन्हीं 6 महीनों में एक भविष्यवाणी, 13 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, और ये लगभग नवंबर तक अपनी वक्री चाल से सभी को प्रभावित करेंगे, केवल आपको नहीं, सभी। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, आपकी राशि से छठे भाव के अंदर, षष्ठम स्थान के अंदर ये शनिदेव रेट्रोगेट हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, जहां पर शनि 12वें घर को देख रहे हैं, द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब इसको कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई इसका क्या मतलब है। प्रिय जातकों, ज्यादातर आपकी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते, ऐसे लोगों की विदेशी गतिविधि को शनिदेव यहाँ पर बढ़ाएंगे। उसमें विदेश में जाकर के व्यापार स्थापित करना, विदेश में पहले से रह रहे हैं, पीआर की समस्या है उसको पूर्ण करना, विदेश में भी हाल फिलहाल में आपको जॉब पर कोई समस्या आई है उसको दूर करना, विदेश में पहले से रह रहे हैं, आपके पति और पत्नी के संबंधों में खटास आ गई है, उसको ठीक करना, ये सब चीजें शामिल होने वाली। और यहीं पर ये शनिदेव कुछ धन खर्च करा रहे हैं, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से। जैसे आपका कोई काम अधूरा छूटा हुआ था और उस अधूरे काम को ये पूर्ण कराने का एक मौका देने वाला, जिसमें वो काम आपका पूर्ण होगा, और इस समय पर उस काम को पूर्ण करने के लिए आपसे धन खर्च यहाँ शनिदेव करवा सकते। कुछ मामलों में आप फॉरेन गतिविधियों के द्वारा कहीं ना कहीं इनकम को इस समय एक्टिवेट करने वाले हो, जैसे कि या तो आपने कोई सोशल मीडिया या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम का सेटअप आपने पहले तैयार, अभी तक शायद उसमें इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अब उसमें शनि के वक्री चाल से रिजल्ट मिलना प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली, इस दौरान पंचम भाव में राहु देव भी हैं, लाभ को भी देख रहे हैं और आपकी राशि को भी देख रहे हैं, भाग्य को भी देख। आप जो भी कुछ करोगे 6 महीने में, इन 6 महीनों में हर चीज में आपको शंका रहे, हर चीज में आप शक की नजर से सब चीजों को देखो। इसमें छात्र भी आ गए, इसमें अगर आप कोई करियर के लिए, बिजनेस के लिए कोई चीज प्लान कर रहे हैं, सब वे भी सब लोग आ गए, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रभाव डाल रहा है आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो आपके दिमाग पे चल रहा है, जो दिमाग में आने के बाद आपके एक्शन में आना चाहिए, लेकिन वो दिमाग में ही रह जा रहा है, वो दिमाग से एक्शन में आ ही नहीं पा रहा। उदाहरण के तौर पर आप जॉब में हो और आपने कोई भी डिसीजन ले लिया कि मैं अब कोई व्यापार या कोई काम इस तरह से करूंगा जो मैं जॉब के साथ साथ कर सकता हूं, लेकिन वो सब प्लानिंग आपके दिमाग में ही चलती जा रही है। जब आप उसको करने के बारे में सोचो तो उससे जुड़े हुए डर आपको पहले सताने लग जाते कि भाई ये शुरू कर दिया तो ऐसे नुकसान हो जाएगा, इसमें इतने पैसे की आवश्यक, तरह तरह की जो भी चीज हो। तो राहु का ऐसा प्रभाव यहाँ पर आपको देखा जा रहा है। इससे क्या करना है भाई, जितना भी ऐसा डर है, जितना भी एक प्रकार का फोबिया, ये आपको आगे बढ़ने से एक बैरियर, एक रुकावट दे रहा है। आपको ऐसी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं, और सबसे ज्यादा, चलो ये सोचना तो अलग हो गया, जो आपको आकर के कोई व्यक्ति गलत जानकारी दे। उदाहरण के तौर पर आपने कोई काम शुरू किया, आपने उसकी नॉलेज ली, प्रॉफिट लॉस सब पता करा, अब कोई ऐसा व्यक्ति आकर के उसी काम के बारे में आपको ज्ञान दे दे कि ये कार्य तो भाई नुकसानदायी है, जिसमें कि उस व्यक्ति ने वो कार्य ना तो किया, ना उसकी कोई नॉलेज ली, ना उसके बारे में कभी उसने कभी सोचा, तो क्या होगा, आप उसकी बातों में आओगे, उस काम को आप बंद कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो फ्री के ज्ञान देने वाले लोग हैं, उन्हें आपको दरकिनार रख करके
जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, उसको एज इट इज करते चले जाना है। कारण शनि षष्टम में वक्री है, पंचम का फल प्रदान करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी 1% भी गलत नहीं, आप 1% भी गलत नहीं सोच रहे इस समय, लेकिन आपकी सोच पर राहु का फोबिया बना हुआ है। अब जो इस 6 महीने की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है उसको समझ लो। गुरु भाग्य के कारक होकर के भाग्य स्थान में रहने वाले हैं, और ये 6 महीने नहीं, अभी और इससे ज्यादा, और मई 2026 तक आप और मान करके चलो, मई या जून। और गुरु की सबसे बड़ी बात कि गुरु भी पंचम को देख रहा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, इन 6 महीनों में जितने हमारे तुला राशि के जातक हैं, गुरु धीरे 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 बली मान करके चलो कि अक्टूबर के बाद ज्यादा बली होगा। अक्टूबर के बाद में जाकर के संतान प्राप्ति के योग बना रहा है। संतान में, उसकी करियर में, उसके हेल्थ में, या संतान से जुड़ी किसी भी प्रकार की चिंता में गुरु समाधान का काम करते, फैमिली प्लानिंग का योग बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये मुख्यतः एक ऐसा समय होने वाला है जिसमें आप जो सोच रहे हो उसको आप इम्प्लांट कर, बशर्ते आप किसी की बातों में ना हो, रिसर्च आपकी पक्की हो और अपनी रिसर्च पर आपका विश्वास। रिसर्च आपने करी, मेहनत आपने करी, 2 मिनट में ज्ञान दे करके कोई और चला गया, नुकसान किसका होगा? आपकी रिसर्च सारा कूड़ा, आपका जो समय लगा वो सब बेकार। कम से कम उसमें एक बार उसको कोई मिनिमम चीज पर शुरुआत तो करके देखा। बाकी किस्मत अगर जब चलती है साथ में तो उसी जीरो से ही व्यक्ति हीरो बनता है। लेकिन ये हमारा जो डर होता है, जो हमें रोकता रहता है कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे डरने वाले को कभी भी ग्रोथ नहीं। अब राहु की दृष्टि भी आपकी राशि पर है और गुरु की दृष्टि भी, यानी भ्रमित भी हो रहे हो और आपको नॉलेज भी अच्छी खासी मिल रही है। अब दोनों के बीच तालमेल बिठाना वो आपका काम है। इस समय कुछ बड़ा कर सकते हो, आप कुछ रिस्की भी कर सकते हो, लेकिन अगर सावधानी रहती है, अपने सोचे समझे चीजों पर आपका विश्वास रहता है, दृढ़ संकल्पित आप रहते हो, तो जो सोच रहे हो वो करके ही दिखाओगे। इन 6 महीनों में कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे अब आपका चेहरा, जो फेस वैल्यू है वो बनने वाली है, नेम फेम होने वाला है, और आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जिससे आपकी ख्याति बढ़ने वाली। लेकिन अब हेल्थ के लिए बता दूं, 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच का जो समय है, इसमें आपको पेट दर्द की समस्या या पेट से जुड़ी या इंटेस्टाइन या गैस, अपच, एसिडिटी से संबंधित चीजें दिक्कत दे सकती। जितना हो सके इस दौरान किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में डील करने में जल्दबाजी मत। कोई भी काम अगर आप बहुत मोटे पैसे का करते हैं तो वो आपको एकदम नहीं करना है, वो धीरे 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 करना है, क्योंकि जैसे ही वो काम आप शुरू करोगे उसमें जो भी कुछ उतार चढ़ाव है वो 2-3 महीने में आपको पता लगे। तो संभवतः ये 6 महीनों की पूरी भविष्यवाणी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रदान। अब समझते हैं इन सारी स्थितियों को देखते हुए 6 महीने में कौन से 3 उपाय आपको करने चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र आपको जरूर करना चाहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय। शनि का भी मंत्र करना चाहिए, साथ ही आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान। और एक श्रेष्ठ जानकारी और जो आपको बता दें, वो जानकारी यह है कि इस जुलाई के माह में ही जो श्रावण माह प्रारंभ होने जा, श्रावण महीना भगवान शिव की उपासना का सर्वश्रेष्ठ महीना। इस समय को हमें नहीं, क्यों वो समझ लो। शिवलिंग पर अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने पर अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है, ये हम नहीं, ये पुराण आदि का वचन है। उदाहरण के तौर पर इक्षुर रस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करें तो महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन धान्य आदि की रुकावट दूर होती है, कोई शत्रु, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब हमें सता रहा होता है तो भगवान शिव को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। जिसको सेहत की बहुत ज्यादा समस्या है वो गिलोय के रस से भगवान शिव का या शिवलिंग का अभिषेक करें। और ऐसे ही संतान प्राप्ति के लिए जो कामधेनु या गौ माता है उनके दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। वंश नहीं बढ़ रहा, वंश विस्तार के लिए घृत से, गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। और इसके अलावा भी अन्य अन्य बहुत सारे द्रव्य हैं। कुछ द्रव्य इस प्रकार के हैं जो नवग्रहों के दोष को शमन कर देते हैं। तो ये तो एक साधारण सी मैंने बात आपको बताई, लेकिन इसमें विशेष आप क्या कर सकते। जब बात विशेष की आए तो विशेष में होती है विधि, विशेष में होते हैं मंत्र, विशेष में होती है भावना, विशेष में होता है मुहूर्त। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो हमारी पूजा या हमारी क्रिया एक शक्ति से जुड़ती है। अब ये श्रावण मास क्या एक प्रकार का मुहूर्त ही तो है। भगवान शिव की पूजा तो कभी भी की जा सकती है, फिर श्रावण में ही क्यों कर रहे हैं, किसी भी महीने करें, क्योंकि श्रावण माह की श्रावण महात्म्य में बहुत विशेषता है। कहते हैं कि पूरे साल आपने पूजा नहीं की, लेकिन श्रावण मास में एक दिन आपने पूजा कर तो स्वतः ही आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा पूरे साल के। ऐसे ही मंदिर में क्यों जाते हैं, लोगों का तो कहना है कि आप अपने मन में भगवान रखो, भगवान तो मन में ही आएंगे। अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख करके चार्ज कर लोगे, बिजली तो हर जगह है। विद्युत तो मूर्खतापूर्ण बातें होती, यानी जब आपको एक संबंध स्थापित करना होता है तो हमारे शरीर की जो नकारात्मकता है वो सारी मंत्र के प्रभाव से, आपने महसूस भी किया होगा, जब भी आप किसी तीर्थ पटल में जाते हैं, आप
मन मस्तिष्क आपका चेतन हो जाता। तो इसी प्रकार श्रावण मास में क्यों ना कुछ ऐसा हो कि आप जिस भी स्थान से हो, जहां पर भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आपके ही माध्यम से, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का सबसे बड़ा उपाय बताया गया है, सबसे बड़ा अपने आप में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं पार्थिव शिवलिंग, यानी अपने हाथ से शिवलिंग बना करके जब उसका अभिषेक करते हैं तो उसका फल जो है वो अनंत कोटि फल। तो क्यों ना इस श्रावण मास में कुछ ऐसा किया जाए कि आप और हम मिलकर अपने अपने स्थान पर बैठकर एक दिव्य मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक करें, शिवार्चन करें, जिसमें आनंद ही आनंद हो, खूब भक्ति और श्रद्धा से समन्वित हो और कोई भी इस पूजा में प्रतिभाग कर, यानी कि कुछ ऐसी बाउंडेशन ना हो कि केवल यही व्यक्ति कर सकते हैं, ये ना कर। इसके लिए प्रश्न आता है दक्षिणा का, कि दक्षिणा क्या होगी, कि चार्ज क्या लगेगा। तो ये एक आनंद का विषय, कोई भी व्यक्ति इसमें प्रतिभाग कर सकता है और प्रतिभाग करने के लिए सिंपल सा काम करना है कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिख कर भेजना है कि हमें शिवार्चन में पार्टिसिपेट या प्रतिभाग। भोलेनाथ की अनुकंपा होगी, आपके मन में श्रद्धा जगाएंगे और आप कहीं ना कहीं अभिषेक से जुड़ेंगे। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश और साथ में आपको भगवान शिव के शिवार्चन की जानकारी भी हमने दे दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर